देश के दुश्मन सुनो गौर से, काम खास कर डालेंगे। देश के दुश्मन सुनो गौर से, काम खास कर डालेंगे। तांडव करेंगे छाती पर, कुनवा उदास कर डालेंगे। तांडव करेंगे छाती पर, कुनवा उदास कर डालेंगे। अरे परशुराम के वंशज हैं, ये मत समझो चुप बैठेंगे। जिस दिन फरसा उठा लिया तो सर्वनाश कर डालेंगे। जिस दिन फरसा उठा लिया। राम के वंशज हैं, ये मत समझो चुप बैठेंगे। जिस दिन फरसा उठा लिया तो सर्वनाश कर डालेंगे। कभी लेखनी नहीं लिखेगी चाटकारिता की भाषा, कभी लेखनी नहीं लिखेगी चाटकारिता की भाषा। अक्षर अक्षर उगलेगा बस देश प्रेम की परिभाषा। कलम हमारी दुश्मन को अरे शर्मिंदा करके मानेगी। कलम हमारी भगत सिंह को जिंदा करके मानेगी। कलम हमारी भगत सिंह को जिंदा करके मानेगी। कोई जिक्र नहीं छेड़ूंगा आतंकी आकाओं के। मेरी माताएं बैठी हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ इतनी मां और बहनें बैठी हैं। प्रायः इतनी माताएं और बहनें कवि सम्मेलन नहीं सुनती हैं, ये बहुत अच्छी बात है यहाँ के लिए और हम सबके लिए। मैं पंक्तियां आपके चरणों में निवेदन करता हूं। कोई जिक्र नहीं छेड़ूंगा आतंकी आकाओं के, यानी दीप बुझाने वाली बहसी क्रूर हवाओं के। कोई जिक्र नहीं छेड़ूंगा आतंकी आकाओं के, यानी दीप बुझाने वाली बहसी क्रूर हवाओं के। जिसने बोए है हमीद अरे अस्फाक हिंद की माटी में, चरण पीऊंगा धोकर ऐसी वीर प्रसूता माओं के। जिसने बोए है हमीद अस्फाक हिंद की माटी में, चरण पीऊंगा धोकर ऐसी वीर प्रसूता माओं के। कितने मान मनावन सहते रहते आनाकानी पर, तेवर फिर भी अड़ा हुआ है अपनी ही मनमानी पर। दादा एक बार आपकी बहू ने मुझसे कहा कि आप जाते हो कवि सम्मेलन में, तरह तरह के लोग होते हैं, आप बहुत अनाप शनाप पढ़ते हो, बहुत तीखा पढ़ते हो, लिखते भी बहुत तीखा हो, कभी कभी प्यार लिख लिया करो। तो मैंने क्या लिखा साहब? दादा आपके संस्कारों को जीते हुए मैंने आपकी बहू को अगर सही जवाब दिया हो तो फिर आप कितने मान मनावन सहते रहते आनाकानी पर, ये तेवर फिर भी अड़ा हुआ है अरे अपनी ही मनमानी पर। और जिसको लिखने गीत अरे लिखे वो गद्दारी करतूतों पर, मेरी कलम चलेगी तो बस वीरों की कुर्बानी पर। वाह वाह वाह, वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात। मेरी कलम चलेगी तो बस वीरों की कुर्बानी पर। मेरी कलम चलेगी तो बस वीरों की कुर्बानी पर। भाई क्या कहने हैं मनोज जी। एक छोटी सी कविता रखता हूं दादा, आपका आदेश का पालन करना है। हाँ। लंबी टीम है, सभी लोगों को अगर सब लोग सुन ले तो बहुत अच्छा रहेगा। और मेरा बहुत पसंदीदा ओज का कवि मेरा छोटा भाई हरेंद्र कुशवाहा बैठा है, अभी इसको भी सुनेंगे आप तो लगेगा कि वास्तव में वीर रस क्या होता है। मैं एक छोटी सी कविता पढ़ता हूं और आप सबसे हाथ जोड़कर चरण वंदन करते हुए ये कहना चाहता हूं कि उस शालीनता से उस कविता को आप सुन लेना। ऐसे व्यक्ति को पढ़ना चाहता हूं जिसकी मात्र उम्र 15 वर्ष की थी। 15 वर्ष की उम्र में पूरे न्यायालय के सामने उसको 17 कोड़ों की सजा दी गई। आप कल्पना कर सकते हैं, जी सकते हैं उस दृश्य को। वो दौर क्या रहा होगा जब भरे न्यायालय के सामने उसकी नंगी पीठ पर 17 कोड़े बरसाए गए होंगे। उसकी अवस्था सिर्फ 15 वर्ष के बालक की। 17 कोड़ों की सजा। जिस किसी भी ने यह दृश्य देखा होगा उस समय उसका क्या हाल हुआ होगा। आप इस दृश्य को जीना। 15 वर्ष का बालक नंगी पीठ पर 17 कोड़े बरसाए जा रहे हैं। मां ने कहा, बेटा तू कौन सी राह चल रहा है? उस बालक ने कहा, मां मैं जो राह चल रहा हूं वो राह मेरे लिए बहुत उचित है। मां ने कहा, मुझे तेरी शादी करनी है। उस बच्चे ने कहा, मां मैं तेरे लिए दुल्हन लेने जा रहा हूं। मां ने कहा 15 वर्ष की अवस्था में कि हाँ मां मैं तेरे लिए आजादी की दुल्हन लेने जा रहा हूं। वाह वाह वाह, क्या बात। और तेरे लिए ही नहीं, मैं
लेने जा रहा हूं। वो 15 वर्ष का बालक पंडित चंद्रशेखर आजाद मात्र 15 वर्ष की अवस्था में आजादी के समर में कूद गए। यहां से पंक्तियां निवेदन करता हूं। मात्र 15 वर्ष की अवस्था। आजादी की चौखट पर जलते दीपक का राग सुने, आजादी की चौखट पर जलते दीपक का राग सुने, जो बुझी नहीं है जलकर के भी कैसी थी वो आग सुने। आजादी की चौखट पर जलते दीपक का राग सुने, जो बुझी नहीं है जलकर के भी कैसी थी वो आग सुने। मां जगदेवी ने जो जियाया, मां जगदेवी ने जो जियाया, अरे मां जगरानी ने जो जियाया, उस पर कुदरत बलिहारी थी। श्री सीताराम तिवारी के घर जन्मी एक चिंगारी थी। वाह 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 वाह। श्री सीताराम तिवारी के घर भाई बहुत अच्छा है मनोज। श्री सीताराम तिवारी के घर जन्मी एक चिंगारी थी। वो चिंगारी जब आग बनी आजादी के सम्रांगण में, वो चिंगारी जब आग बनी आजादी के सम्रांगण में, जो धधक उठी थी 15 वर्ष की आयु लिए बालकपन में। कफन बांधकर अपने घर से निकला जब वो सेनानी, कफन बांधकर अपने घर से निकला जब वो सेनानी, आजादी की खातिर जिसका रोम रोम था बलिदानी। अरे अल्पायु में क्रांति की जिसने ज्वाला धधकाई, अंग्रेजों की सत्ता जिसके भय से थर थर थर्राई, 17 कोड़े खाए पीठ पर फिर भी तनिक न रोया, जिसकी राष्ट्रभक्ति को लख अंग्रेजों ने आपा खोया, चट्टानों से टकराने को तत्पर थी जिसकी छाती, मानो दिव्य दिवाकर को छूकर मानेगा संपाती। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है भैया। वाह वाह मनोज भैया, वाह 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 वाह। चट्टानों से टकराने को तत्पर थी जिसकी छाती, मानो दिव्य दिवाकर को छूकर मानेगा संपाती, जिसकी आंखें आजादी का सपना देखा करती थी, जिसकी आंखें आजादी का सपना देखा करती थी। अरे मां के लिए समर्पित जीवन अपना देखा करती थी। इंकलाब के स्वर जाकर जब हिमगिर से टकराते थे, जय हिंद स्वरों से अंग्रेजों के कंगूरे ढह जाते थे। वह सिंह भारती का बेटा, अरे आजादी का परवाना था, भारत आजाद कराने का प्रण अपने मन में ठाना था। वाह वाह वाह, क्या भारत है, वाह। भारत आजाद कराने का प्रण अपने मन में ठाना था। इतिहासों के पन्नों पर जिसका बलिदान दमकता है, इतिहासों के भैया उस व्यक्ति को पढ़ता हूं, हमारी आपकी उम्र भी नहीं थी तब वो शहीद हो गए थे। मैं निवेदन करना चाहता हूं, इतिहासों के पन्नों पर जिसका बलिदान दमकता है, वह शेर भारती का बेटा सोने की तरह चमकता है। अक्षर अक्षर है शब्दकोश, अरे हर एक अक्षर है शब्दकोश, जिसकी उस अमर कहानी का दिखता न कोई देशभक्त, दूजा कोई उसकी सानी का बेखौफ पढ़ा करता था, जो हरदम बलिदानी राहों में भारत माता की पीर सुनाई देती, जिसकी आहों में यह राष्ट्र कभी ना भूलेगा उस शेखर से बलिदानी को, भारत माता के नैनों से बहते गंगा के पानी। वाह 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 वाह, अरे वाह मनोज भैया। ये राष्ट्र कभी ना भूलेगा उस शेखर से बलिदानी को, भारत माता के नैनों से बहते गंगा के पानी को। कुछ सत्ता पाने के लोभी, कुछ सत्ता पाने के लोभी सत्ता के मद में चूर रहे। कविता को उस मोड़ पर लेकर जाना चाहता हूं जहां पर कुछ लोगों के काले चिट्ठे खुलने शुरू हो जाते हैं। एक बड़ी बात कहना चाहता हूं, पंडित जी गए थे एक अमुख व्यक्ति से मिलने, इलाहाबाद, तत्कालीन इलाहाबाद हुआ करता था, आज प्रयागराज है। कहा साहब मुझे उन 3 बच्चों की फांसी को रुकवाना है। सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, वो नन्हे बच्चे हैं, उनकी उम्र फांसी पर चढ़ने की नहीं है। आप अगर चाहेंगे, आपके वो मित्र हैं, चाहेंगे तो फांसी रुक सकती है। उन्होंने कहा चंद्रशेखर तुम अल्फ्रेड पार्क में हमारा इंतजार करो। तब अल्फ्रेड पार्क हुआ करता था, आज उसको कंपनी बाग कहते हैं। वाह वाह वाह। चंद्रशेखर आजाद जी वहां पहुंच गए, क्या व्यवस्था करी? चारों तरफ से गोरों की सेना ने चंद्रशेखर आजाद जी को घेर लिया। कुछ सत्ता पाने के लोभी, बड़ी बात कहना चाहता हूं, रामकृष्ण वाले भारत की तस्वीर पुरानी बेच गए। रामकृष्ण वाले भारत की अरे तस्वीर पुरानी बेच गए। शेखर, सुभाष, अशफाकुल्लाह की हर कुर्बानी बेच गए। ऊंचे ओहदे वाला तुमको कैसे मैं संबोधन दूं? राजगुरु सुखदेव भगत की आप जवानी बेच गए। राजगुरु सुखदेव भगत की आप जवानी बेच गए। सत्ता
के बड़े दलालों को हमने फूलों के हार दिए, जो आजादी का समर लड़े उनको फांसी के उपहार दिए, हम सबने उनको गले लगाया। जो राजनीति के दास रहे पर उनको सब भूल गए जो आजादी में खास रहे। पर उनको सब भूल गए सत्ता के, पर उनको सब भूल गए जो आजादी के खास रहे। कुछ सत्ता पाने के लोभी सत्ता के मद में चूर रहे, जो मिटे देश पर कुछ नेता ऐसे लोगों से दूर रहे। अरे सिंहासन पाने की खातिर जिसने की मां से गद्दारी, सिंहासन पाने की खातिर जिसने की मां से गद्दारी, भारत आजाद हुआ तो वे बन बैठे ऊंचे अधिकारी। वाह वाह वाह, भारत आजाद हुआ तो वे, भारत बहुत अच्छा, भारत आजाद हुआ तो वे बन बैठे ऊंचे अधिकारी। अरे अपने कांधों पर ढोया है हमने ही अपने पापों को, हमने ही दूध पिलाया है इन आस्तीन के सांपों को। हम सबकी आंखों पर अब तक वो काला चश्मा चढ़ा हुआ, सच्चाई बोल नहीं सकते, मुंह पर है ताला पड़ा हुआ। अरे अपनों ने अपनों की ही छाती में भाले घोंप दिए, लाक्षागृह में आग लगाकर वीर बांकुरे झोंक दिए। वाह वाह वाह, लाक्षागृह में आग लगाकर वीर बांकुरे झोंक दिए। जिस तरह कौरवों के दल में शकुनी के पासे चले गए। कविता को संवेदनशील मुद्दे पर लेकर जाना चाहता हूं। जिस तरह कौरवों के दल में शकुनी के पासे चले गए, बस उसी तरह की चालों के हाथों से शेखर चले गए। अरे आजाद है गोरे अनेक, फिर रूप सिंह सा धार लिया, पिस्तौल निकाली और पहली गोली से गोरा मार दिया। वाह वाह वाह, क्या बात। अकेले पंडित जी चंद्रशेखर आजाद, असंख्य संख्या में गोरों की सेना लगी हुई है। गोरे अनेक, आजाद एक, फिर रूप सिंह सा धार लिया। अरे पिस्तौल निकाली और पहली गोली से गोरा मार दिया। चल रही गोलियां धुआंधार, करने शेखर को अंगीकार उस शत्रु दल के दावानल से। अरे हर एक प्रयास की हुई हार, साहस असीम साधन सीमित, आखिर वो दौर चला आया जब खाली जेब में शेखर ने एक अंतिम गोली को पाया। वाह वाह वाह, क्या बात है। एक गोली शेष बची साहब चंद्रशेखर आजाद की पिस्टल में। कुछ विद्वान तर्क देने लगते हैं कि वो गोली चंद्रशेखर आजाद ने अपने मस्तिष्क पर क्यों चलाई, अपनी कनपट्टी पर क्यों चलाई। वो चाहते तो एक गोरे की जान भी ले सकते थे, लेकिन आजाद जी क्या चाहते थे। चल रही गोलियां धुआंधार, करने शेखर को अंगीकार उस शत्रु दल के दावानल से, हर एक प्रयास की हुई हार, साहस असीम, अरे साधन सीमित, आखिर वो दौर चला आया जब खाली जेब में शेखर ने एक अंतिम गोली को पाया। पिस्तौल धरातल पर धरकर फिर शेखर ने वो काम किया, करबद्ध हुए और मां को चूमा, फिर अंतिम बार प्रणाम किया। अरे माता मिट्टी, बेटा मिट्टी, मां ने बेटे को मिला लिया। उस अंतिम गोली को शेखर ने अपने ऊपर चला लिया। वाह वाह वाह, माता मिट्टी, बेटा मिट्टी, मां ने बेटे को मिला लिया। उस अंतिम गोली को शेखर ने अपने ऊपर चला लिया। अंतिम चार पंक्तियां पढ़ता हूं। उस अंतिम गोली को शेखर ने अपने ऊपर चला लिया। आजादी के हवन कुंड में आहुति दे दी प्राणों की, आजादी के हवन कुंड में आहुति दे दी प्राणों की। अर्जुन जैसा वीर की चिंता जिसे नहीं थी बाणों की, अपने सिर पर अरे